अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शान और मैं आप सब लोग को खुशामदीद कहता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास हमारी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें दोस्तों हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। दोस्तों जावास्क्रिप्ट की आज की क्लास में हम सीखेंगे जस्ट लाइक इफ एल्स और स्विच के बारे में। तो आप लोग को पता ही होगा, उसके बारे में ऑलरेडी मैं क्लासेस जो है अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। मीन के आज की क्लास में हम सीखेंगे कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। मीन के ये वो ऑपरेटर है जो जस्ट लाइक इफ एल्स और स्विच की तरह ही वर्क करता है। तो चले आए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे सामने हमारा एटम सॉफ्टवेयर ओपन है। मैं सिंपली पहले आपको बताता चलूं कि कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर में होता क्या है। दोस्तों मीन के इफ एल्स में तो हम कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ठीक है, तो इसमें भी टर्नरी ऑपरेटर जो है इसमें भी कंडीशन ट्रू होगी तो देन वो वर्किंग करेगा, फॉल्स होगी तो कोई और वर्किंग करेगा। दोस्तों कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूं। जस्ट लाइक इफ एल्स में तो हम अगर कंडीशन ट्रू है तो हम कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते थे या कोई भी लेंथी वर्किंग करवाना चाहते थे तो करवा सकते थे। जस्ट लाइक एल्स पे कोई और वर्किंग। दोस्तों ये जो उनसे हमारा टर्नरी ऑपरेटर है इसमें भी जस्ट लाइक वैसा ही काम होता है, लेकिन दोस्तों इसमें हम ज्यादा सी स्टेटमेंट्स वर्किंग नहीं करवा सकते। जस्ट लाइक आपने पाइथन की वीडियोस अगर किसी भाई ने नहीं ली तो वो ले ले, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मीन के बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, तो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जस्ट लाइक उधर हम फंक्शन भी पढ़ते थे और लैम्डा भी पढ़ते थे, लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा में हम जस्ट लाइक एक स्टेटमेंट और छोटी सी वर्किंग कर सकते थे। जस्ट लाइक दोस्तों इफ एल्स और स्विच के अल्टरनेट में यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर है, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर में हम सिंपली करते क्या है, उसी तरह सिंपल सी छोटी सी स्टेटमेंट जो है प्रिंट करवाना, वैल्यूज असाइन वगैरह करवाना, तो मतलब छोटे छोटे से काम हो सकते हैं उसके अंदर। लेकिन इफ एल्स में या स्विच में तो हम केसेस चला लेते थे और केसेस के अंदर स्विच के अंदर जितना लेंथी कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जस्ट लाइक इफ एल्स में भी। लेकिन दोस्तों कंडीशनल ऑपरेटर में ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मीन के बहुत ही आप लोग के लिए क्रिटिकल सिचुएशंस जो है पैदा हो जाती हैं। और सिंपली दोस्तों मोस्टली अगर किसी ने सिंपल सी स्टेटमेंट्स इफ एल्स पे मीन के सिंपल सी स्टेटमेंट्स जो होती हैं कंडीशन के जरिए उन्होंने अगर शो करवानी होती हैं तो मोस्टली वो इसी का मीन के इसी टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। वो इतना इफ एल्स का खास यूज नहीं करते। इफ एल्स का वो तब यूज करते हैं जब उन्होंने कोई दोस्तों कोई लेंथी बीच में सिचुएशन मीन के प्रोग्राम करना होता है, उन्होंने जस्ट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवानी होती, तो उसके लिए वो इफ एल्स या स्विच का फर्दर यूज करते हैं। इसका सिंपल जस्ट कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी हो या सिंपल सी वैल्यूज इधर उधर असाइंस वगैरह करवानी हो, मोस्टली इसलिए इसका यूज कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये बातें बताना आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये बातें ना बताता तो आपको इसके बारे में समझ ही नहीं आनी थी। तो यहाँ पे सिंपली हम अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इसको करना कैसे, तभी हमें इसकी ज्यादा क्लियरली जो है समझ आएगी। तो यहाँ पे जस्ट लाइक मैं वैर ए एंड बी ये दो वेरिएबल ले लिए दोस्तों मैंने सिंपल सा, मीन के सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे ए के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू दे दी जस्ट लाइक 6। इसके बाद देन बी के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ जस्ट लाइक 4। और देन दोस्तों यहाँ पे इस टर्नरी ऑपरेटर को कैसे हम यूज करते हैं, सबसे पहले दोस्तों स्मॉल ब्रेसेस और देन इसके अंदर हम कंडीशन लेते हैं। जस्ट लाइक मैं ए ग्रेटर देन बी ले लेता हूं। अगर ए बड़ा है बी से, देन दोस्तों यहाँ पे यूज होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मीन के इसका सिंटैक्स भी चेंज है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है। देन अब मैं सिंपली करता क्या हूँ, स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ। अगर ए बड़ा है बी से तो क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां पे मैं लिख देता हूं यस ए इज ग्रेटर देन बी। अब देन दोस्तों इसके बाद हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताता हूं कि क्यों नहीं लगाएंगे। इसके बाद देन दोस्तों यूज होता है कॉलन। अगर इफ कंडीशन ठीक है तो ये चीज प्रिंट करवा दे, नहीं तो एल्स पे क्या करें, एल्स पे हम कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट नो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो यहां पे इसके बाद हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे दोस्तों। मैं इसे सेव करता हूं तो देखें यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 4। तो कंडीशन ट्रू होगी, ए बड़ा है बी से, तो यस ए इज ग्रेटर देन बी।
तो अब आ जाते हैं यहाँ पर मीन के। अब सबसे पहले तो मैं इस कंडीशन को अगर फॉल्स कर दूं, यहाँ पे इसकी वैल्यू 14 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो नो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मीन कि हमारी दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट हो रही हैं। क्लियरली आपको समझ आ गई है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कंडीशन मीन के स्मॉल ब्रेसेस के अंदर, देन क्वेश्चन मार्क, और देन यहाँ पे हम यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं। आप कोई और वर्किंग भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। तो इसके बाद देन दोस्तों यहाँ पे हमने यूज किया कॉलन। कॉलन इसलिए यूज होता है ताकि वो हमें यहाँ पे फिर एल्स पे कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है या कोई और वर्किंग करवानी है तो वो सिंपली करवा सके। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे इसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाते। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बारे में आप लोग को क्लियरली पता होगा कि इसका यूज क्या है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर का होता है कि यहाँ पे वो टर्मिनेट करवा देता है कि यहाँ तक खत्म है, इसके बाद सारी चीजें खत्म है, तो वो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे। मीन के ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर अगर हम यहाँ पे लगा दें तो एक तो हमारा ये पूरा का पूरा सिंटैक्स एरर इसकी वजह से बन गया, सेमी कॉलन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमारा एल्स वाला तो काम हुआ ही नहीं। ठीक है, तो मीन के ये हमारा एक सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा। जस्ट लाइक मैं सेव करता हूँ, हमारी स्टेटमेंट यहाँ से गायब हो गई है। मैं डेवलपर टूल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें अनकॉज सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो मीन के वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बारे में बता रहा है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है एरर है। मैं इसको खत्म करता हूँ, देन सेव करता हूँ, तो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो गई है। यहाँ पे दोस्तों हम सिंपली अब करते क्या, यहाँ पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के अलावा यहाँ पे मैं सिंपली करता क्या हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं कर देता हूँ ए इक्वल टू, यहाँ पे मैं कोई और वैल्यू दे देता हूँ। जस्ट लाइक मैं इंक्रीमेंट करवा देता हूँ यहाँ पे a प्लस प्लस, और अगर एल्स गलत है तो देन b प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव किया। तो अब यहाँ पे मैं सिंपली करता क्या हूँ, यहाँ पे इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट a, अब मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, देन पेस्ट, और यहाँ पे कर देता हूँ b। अब हमारी कंडीशन जो है ये वाली ट्रू है, तो मीन के b की वैल्यू हो जाएगी 15। सेव करता हूँ तो यहाँ पे 6, 1 और 15 615 रियली, ओह सॉरी, उसने दोनों स्टेटमेंट जो है प्रिंट करवा दिए हैं, इसलिए मैं कहूँ। तो मीन के देखिए दोस्तों हमारे जो 14 वैल्यू थी वो हो गई है 15, दूसरी 6 की 6 ही है। और अगर अब यहाँ पे मैं इसको कर दूं दोबारा से 4, तो ये हो जाएगी 7 और ये हो जाएगी 4, क्योंकि हमारी ये वाली a की कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी। मीन के a बड़ा है b से, तो हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा a की वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे हमारी जो है 7 वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो देखें यहाँ पे 6 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 7 हमारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। और यहाँ पे ये b की वैल्यू भी हम प्रिंट करवा रहे हैं, इसलिए वो हमें शो हो रही है। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप कुछ करना चाहें और काम, जस्ट लाइक हम दूसरी वैल्यू को नीचे शो करवाना चाहते हैं तो हम करवा सकते हैं इजीली। यहाँ पे मैं करवाता हूँ सेव, तो देखिए हमारी वैल्यू होगी 7 और ये हो गई 4। अगर हम कंडीशन ये कर दें फॉल, जस्ट लाइक अब 24 कर दूं, तो अब ये 4 की जगह हो जाएगी 25। देखें होगी 25 और वो 6 की 6 ही रह गई, क्योंकि अब हमारी कंडीशन होगी ये फॉल्स। तो एल्स पे हमारा ये वर्किंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू 25 हो गई है, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हो गया b वेरिएबल की वैल्यू के अंदर। तो आई होप सो आपको इसके बारे में क्लियरली समझ आ गई होगी कि क्या है हमारा कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। तो दोस्तों ये भी बहुत यूजफुल है, इसका भी बहुत मेजर यूज है हमारी प्रोग्रामिंग में। तो आई होप सो आपको इनके बारे में क्लियरली समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।